साथियों, लैपटॉप की सफाई तो वैसे सभी लोग करते ही हैं। एंटीवायरस से जितनी वायरस होते हैं उनको एंटीवायरस से क्लीन करते हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों बात हो रही है जितनी भी धूल मिट्टी जो भी डस्ट है इसको साफ़ करने की। तो यहाँ पर दोस्तों लैपटॉप में जितना भी कचरा है, धूल मिट्टी है, उसको आज साफ़ किया जाएगा कुछ इस तरह से। जैसे कि यहाँ पर ये देखिए काफ़ी कंपोनेंट लगे हैं, इनको एक एक निकाल के क्रम बाई क्रम इनको सफाई करते हैं। टेक्निकल एसके लाइट। तो यहाँ पर दोस्तों ये हमारे पास HP का लैपटॉप है और ये i5 कोर का है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, केवल इसका जो कचरा है, इसमें जो अंदर धूल मिट्टी है, इसी को बाहर निकालनी है हमको, है ना। तो इसको सबसे पहले इसको बैटरी को यहाँ से बाहर निकालेंगे। तो बैटरी का एक साइड में ये लॉक लगा रहता है, जिसको इस तरफ से हम स्क्रॉल करेंगे तो ये वहाँ के, और ये बैटरी रिमूव का है। तो इस तरह से हम इसको बैटरी बाहर निकालेंगे। कुछ इस प्रकार से हमारी बैटरी है इसकी लैपटॉप की। तो इसको साइड में रख लेते हैं। अब इसकी बात आती है पेच की। इसमें जितने भी पेच हैं इन सभी पेचों को ओपन कर लिया जाएगा। अब इसमें दोस्तों चार, जैसे ये चारों तरफ लबड़ जो दिख रही है, इसके लबड़ के अंदर भी एक एक पेच होता है। तो ये कोने पर इसका जो लबड़ है थोड़ा उठाएंगे और ये पेच को बाहर निकालेंगे कुछ इस तरीके से। अब ये हमारे पेच तो सभी रिमूव हो गए हैं, बाहर हो गए हैं। अब यहाँ पर बात आती है इसको ओपन करने की। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ इस प्रकार से ओपन हमको नहीं करना है, क्योंकि हाथ से अगर ऐसे करेंगे तो हमारा जो लैपटॉप है वो डैमेज हो सकता है, और इसलिए इसमें कोई भी पेचकस का भी उपयोग नहीं करना है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास एक छोटा सा प्लास्टिक का टुकड़ा है जो कि तिकोना बना हुआ है ये प्लास्टिक का। तो इसको ओपनर भी कहते हैं, और इसी की सहायता से हम इसको लैपटॉप को ओपन करेंगे। क्या रहेगा, प्लास्टिक से प्लास्टिक को रिमूव करेंगे तो कहीं भी कोई भी स्क्रैच भी नहीं आएगा। और यदि हम पेचकस से इसको ओपन करेंगे तो उसमें स्क्रैच आ जाएंगे। ये दोस्तों ओपनर अधिकतर ये जो, जैसे आप मोबाइल रिपेयरिंग करवाएंगे तो ऐसे ही उन्हीं की सहायता से ये इसी तरीके से ओपनर से ही खोले जाते हैं। ये देखिए इस तरह से, ये कुछ इस तरीके से हम इसको खोलेंगे। और ये देखिए यहाँ पर जैसे कि हमने इसका जो जितने भी क्लिप थे उसको हटा दिया इस तरह से, और ये हमने इस तरह से इसको ओपन कर लिया है। तो दोस्तों इस तरह से आप भी अपने घर पे ही लैपटॉप की बढ़िया से जितने भी धूल मिट्टी जो भी कचरा है उसको साफ़ कर सकते हैं। और ये दोस्तों एक कंफर्म है कि आप कितनी भी सिक्योर जगह पे इसको लैपटॉप को चलाएं, लेकिन कुछ ना कुछ इसके अंदर जो धूल है वो अंदर पहुंच ही जाती है, जो कि हवा चलती है, हवा के कारण से धूल इसके अंदर होती है। लेकिन मैं वैसे चलाता था तो मुझे पता चलता था कि इसके अंदर धूल है ही नहीं, क्योंकि इसमें गई कहाँ से होगी, हमने ऐसा कोई बाहर ले ही नहीं गए, लेकिन फिर भी इसके अंदर धूल आई जाती है। तो अभी हम आपको ओपन करके दिखाते हैं, इसमें काफ़ी धूल रहेगी तो उसको भी हम क्लीन करेंगे। तो कुछ इस तरीके से पहले हम चारों तरफ से अच्छे से इसके जितने भी क्लिप हैं इनको हटाकर ये डिस्क को बाहर निकाल के इस तरीके से हम इसको जो ऊपर ढक्कन है, ये देखिए आप ढक्कन में देख सकते हैं इतनी कितनी डस्ट ये जमी हुई है। ये देखिए ये बहुत ही नुकसानदायक है दोस्तों। हमारे जितने भी लैपटॉप के जो कंपोनेंट हैं, आईसी हैं और काफ़ी रेजिस्टेंस हैं, बहुत सारे डायोड, बहुत सारे कंपोनेंट हैं, बहुत छोटे छोटे से हैं। तो ये जो डस्ट जाती है उन सभी को ये डैमेज करने का काम करती है, इसलिए उनको हम बिल्कुल हटा देंगे अच्छे से। तो यहाँ पर जैसे कि ये डिस्क है, इसमें भी काफ़ी डस्ट है, तो उसको हमने पूरा खोल के और बढ़िया से इसको साफ़ सफाई करके फिर इसके बाद में वापस पेच इस तरीके से हमने कस दिए। तो इसी प्रकार से दोस्तों जितने भी हमारे कंपोनेंट हैं इनको एक एक क्रम बाई क्रम इसको हम बाहर निकालेंगे। और बाहर निकालने के बाद जैसे ही हमने बाहर निकाला वैसे ही हम इसको वापस कसेंगे साफ़ करने के बाद। तो हमको ध्यान केवल इतना रखना है, यदि आप लैपटॉप के बारे में आप पहली बार खोल रहे हैं और आपको कोई विशेष जानकारी नहीं है, तो विशेष आप यही ध्यान रखें कोई भी कंपोनेंट आप जैसे निकालें उसको वैसे ही आप रखिएगा। और यदि आपको इसमें दिक्कत होती हो तो आप एक वीडियो रिकॉर्डिंग भी करते रहिए। उससे क्या रहेगा, जो हमारा कंपोनेंट जहाँ से निकलेंगे, जैसे निकलेंगे, वो हमारा रिकॉर्ड होता जाएगा और आपको पता चल जाएगा किसके बाद कौन निकाला और किसके बाद कौन लगाना है। तो ये बहुत अच्छा एक तरीका है, इससे हम पहली बार सीख भी जाएंगे। और कोई भी कंपोनेंट को आप ज़बरदस्ती मत निकालिएगा, उसको पहले समझिए, कहीं ना कहीं कोई इसका स्क्रू होगा या कहीं कोई दाएं बाएं कहीं ना कहीं उसकी क्लिप लगी होगी। इसको देखकर अगर हम निकालेंगे तो बहुत आसानी से ये हमारा जितना भी कंपोनेंट है आसानी से बाहर निकल आएगा। और वापस जैसे हम निकालेंगे इसको ध्यान में रखेंगे कैसे हमने निकाला था, वैसे इसको हम वापस लगाएंगे। तो ये पूरी चीज़ जो है हम प्रक्रिया में ध्यान में रखते हुए हम इसको ओपन करेंगे और क्लोज करेंगे।
तो ये देखिए जैसे कि हमने इतने सारे कंपोनेंट निकाले हुए हैं। अब इसके बाद में हम देख रहे हैं कि इसका जो मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड काफ़ी बड़ा तो होता ही है और इसके साथ में काफ़ी पेज भी लगे रहते हैं। तो हम इसके सभी पेजों को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इसमें कुछ पट्टे लगे हुए हैं, उनको भी थोड़ा-थोड़ा आराम से अलग करेंगे। जो ज़रूरी है उनको अलग कर देंगे और जो लगे हैं उनको लगाकर अब साइड में खड़ा करके मदरबोर्ड इसकी जो डस्ट है उसको साफ़ करेंगे। तो ये देखिए ये कुछ जो रहते हैं ये प्लास्टिक के ऊपर इसमें शीट फँसी रहती है, इसको आप निकालेंगे बहुत आसानी से। आप बिल्कुल सीधा निकालिए, तिरछा मत निकालिए। और ये जो पट्टे हैं ये निकालने और लगाने में काफ़ी डेंजरस हैं क्योंकि टूट सकते हैं। तो इसका ध्यान रखते हुए जैसे कि ये देखिए, ये हमने यहाँ पे एक जगह से यहाँ पर एक क्लिप फँसी हुई है, तो कुछ इस तरीके से हम इस क्लिप को बाहर निकालेंगे। ये देखिए अब यहाँ पर ये वाला जो पट्टा है इसको भी बाहर निकालेंगे, लेकिन बहुत आसानी से। ये देखिए इस तरह से हम निकालेंगे और बढ़िया इसकी जब क्लीन करेंगे, हमने ये मदरबोर्ड को निकाल कर बढ़िया क्लीन कर दिया है, वीडियो को स्किप कर दिया था। अब हम इसको वापस लगा रहे हैं। तो ये देखिए इस तरीके से जैसे हमने निकाला वैसे इसको बड़े आसानी से लगाना है। ये देखिए पूरा अच्छे से बिल्कुल सेटअप हो जाएगा। ये देखिए अंदर आप करते जाइए, बढ़िया से फिर से सेटअप हो जाएगा। अब देखिए इसमें ध्यान रखना केवल यही है, ये तिरछा ना लगे। अब इसमें जैसे एयर कूलिंग का हमने हटाया था उसको भी सेट कर देते हैं और इसमें जो पैच है उसको भी लगा देते हैं। और ये देखिए इस तरीके से। अब ये जो हॉट है इसमें क्या रहता है दोस्तों, जितना अपना कंपोनेंट काम करते हैं तो वो गर्म होते हैं, तो ये जो इतनी भी हीट रहती है उसको सोखने का काम करता है और फिर ये जो लगा हुआ पंखा कूलिंग है इसको ठंडा करने का काम करता है। तो इस कारण से हमारा जो लैपटॉप है वो कूलिंग मतलब ज़्यादा गर्म नहीं हो पाता, उससे ठंडक मिलती रहती है और ठंडा होता रहता है। और इसी के माध्यम से जो हमारा हीट गन है, हॉट है, जितनी हॉट एयर है वो सब बाहर निकलती रहती है इस तरीके से। दोस्तों आज इस तरीके से हमने जैसे लैपटॉप को ओपन किया, उसकी साफ़ सफाई करी है। इसको आप घर पे अपने हाथों से स्वयं कर सकते हैं, बस थोड़ा सावधानी रखते हुए। तो इस प्रकार से आप साफ़ सफाई करेंगे तो आपका जो लैपटॉप है उसकी लाइफ और बढ़ जाएगी, क्योंकि ये धूल मिट्टी से स्पष्ट बढ़िया क्लीन हो जाएगा। चलिए इस तरीके से बिल्कुल फिक्स करेंगे। उसके बाद इतने जितने भी इसमें पेच हैं सभी को कस के बढ़िया हम इसमें कंप्लीट कर लेंगे, तो हमारा लैपटॉप फिर से ओके हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।